आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हम सबके YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मेरा निवेदन आप लोगों से, नम्र निवेदन यह है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका कारण यह है कि जितना ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचेगा तो हमें एक प्रेरणा मिलेगी, हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा कि हमारी यह मेहनत ज्यादा से ज्यादा समाज के हिस्से के पास पहुंच रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पूर्व अपने आप को इतना ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ये उपहार है, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रहा था। मेरे पास दुबई से एक फोन आया। वो एक दूसरे धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे से जब इसके बारे में चर्चा करी, उनके सामने कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो मैंने उन्हें नौकरी प्राप्त करने के लिए जब श्री रामचरितमानस की चौपाई बताई, मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो सिर्फ अपने धर्म से संबंधित और उसके साथ साथ मैं श्री रामचरितमानस से संबंधित ही आपको समाधान दे सकता हूँ। तो यदि आप इसे डॉक्टर की दवाई के तौर पर उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अन्यथा मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे किसी अन्य धर्म के उपचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उन्होंने मेरे से ये कहा कि आप जो भी बताएंगे मैं वो पाठ करूंगा, और मैंने बताने के बाद जब 2 दिन बाद उनसे संपर्क करा व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं पाठ को प्रारंभ कर चुका हूं। तो वास्तव में ही बहुत सौभाग्यशाली हमने महसूस करा कि गोस्वामी जी ने एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमें दिया है जो किसी भी प्रकार की जाति धर्म से अलग हटके वो सभी के कल्याणार्थ है। तो वास्तव में ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, यह विषय है नेत्र ज्योति से संबंधित। आप देखें, कुछ तो जब से लॉकडाउन लगा कोरोना काल की वजह से, उसके बाद जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को छोटे छोटे मोबाइल की स्क्रीन पे उन्हें पूरा फोकस करना पड़ा। तो उसकी वजह से उनकी नेत्र ज्योति में कुछ समस्याएं आनी शुरू हुई हैं। लेकिन यदि हम कोरोना का पूरा दोष ना दें, इस बीमारी को पूरा दोष ना दें, तो मोबाइल तो 10 वर्षों से हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को खराब करने की तरफ चल पड़ा। और उसमें सबसे ज्यादा, यदि हम नैतिक और चारित्रिक खराबी को तो एक तरफ रख दें, सबसे ज्यादा उससे बढ़ के जो समस्या आई वो नेत्र ज्योति में समस्या आई। आज 2 साल का 3 साल का बच्चा, जिसे अपने शरीर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसे अपने चश्मे को जब संभालना पड़ता है तो बहुत ही अफसोस होता है। हमारी आयु में बहुत से लोग हैं जिनके चश्मा नहीं लगता है, लेकिन हमारे लग गया। अब इस आयु में लगना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 3 वर्ष से लेकर जो बच्चे चश्मे का बोझ ढोना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के साथ क्या गुजरती होगी। ऐसी स्थिति में इस भाव से जब मैं आज पाठ कर रहा था, पाठ करते करते श्री सुंदरकांड जी का पाठ हुआ। सुंदरकांड जी के पाठ में एक चौपाई आई। उस चौपाई को पढ़ के मन में ये भाव जागृत हुआ कि वास्तव में ही यदि कोई भी व्यक्ति अपनी नेत्र ज्योति से संबंधित समस्या से ग्रस्त है, यदि इस चौपाई का पाठ करेगा, तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं, जैसे अन्य चौपाइयां अपना चमत्कारिक परिणाम देती हैं, तो यह चौपाई भी हर हालत में अपना चमत्कारिक परिणाम देगी। उसके लिए आप लोग मेरे निवेदन को पुनः स्वीकार करें। श्री रामचरितमानस को ससम्मान आप लोग अपने हाथों में लें। श्री रामचरितमानस को आप प्रणाम करें। श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का 45वां दोहा, यानी कि 45 की जो संख्या होती है, 45वां दोहा, और उसकी दूसरी चौपाई, दूरी ही ते देखे द्वौ भ्राता नयनानंद दान के दाता। ये सुंदरकांड 45वां दोहा, दूसरी चौपाई,
दूरी ही ते देखे द्वौ भ्राता नयनानंद दान के दाता। इसका मैं अर्थ भी आपको बता देता हूं। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अर्थात अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। जब विभीषण जी ने दूर से ही देखा दोनों भाइयों को, और जो नयनों का आनंद देने वाले हैं, आनंद का दान देने वाले हैं, तो इस भाव से जो भी व्यक्ति या जो बच्चे या इन नेत्रों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि इस चौपाई का पाठ करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और नेत्रों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस का प्रारंभ में, जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा है कि प्रारंभ में तो 40 दिन का आपको संकल्प लेना ही होगा। 40 दिन के संकल्प में आप नित्य प्रति 1 माला, 3 माला, 6 माला या 9 माला जो भी आप करेंगे, तो पहले दिन जो करेंगे वो तो 40 दिन तक तो उसी संख्या में आपको करना ही करना है। इसके अतिरिक्त 40 दिन के बाद फिर आप अपनी सुविधानुसार और समयानुसार करें। अपने सामने किसी चांदी के पात्र में जल भरकर रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें तुलसी जी का एक पत्र डालें और पाठ करने के बाद उस जल को पी जाएं। यदि बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो उनकी माता या पिता में से कोई भी पाठ को कर सकते हैं, और पाठ को इस विधि से जो मैंने पूर्व में बताई है, इस विधि से करने के बाद उस जल को अपने बच्चे को पिला दें। आपसे मैं यह वायदा कर सकता हूं, मैं श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में अटूट आस्था रखते हुए यह वायदा आपसे कर सकता हूं। गोस्वामी जी की जो यह अद्भुत लेखनी है, जो यह अद्भुत ग्रंथ है, उस अद्भुत ग्रंथ में अपनी अटूट आस्था रखते हुए मैं आपसे वायदा कर सकता हूं कि आपके बच्चे या आप स्वयं यदि किसी भी रूप में नेत्र ज्योति से संबंधित या नेत्र रोगों से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आप इससे निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। मित्रों, मैं आज एक और बहुत छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं पाठ करने के तुरंत बाद वीडियो बनाता हूं, इसीलिए मेरे पास कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती है जिसे मैं 1 घंटा पढूं या आधा घंटा पढूं, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ मैं बैठूं। तो मैं तो बिल्कुल सरल भाव से आपके सामने आता हूं, और जो मेरे मस्तिष्क में प्रभु श्री राम की प्रेरणा से जो भी भाव आते हैं वो भाव मैं बिना किसी एडिटिंग के, इसलिए आप मेरी वीडियो में देखें कोई एडिटिंग नहीं होती, तो मैं बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी प्रकार के प्रपंच के मैं इस चीज को डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मेरे मन का भाव है आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलें। हमारी वीडियो किसी भी रूप में पूरे विश्व में पॉपुलर हो ऐसा मन में कोई भाव नहीं है। भाव सिर्फ ये है कि जितने भी लोग देखें वो अपनी अपनी समस्याओं से बाहर यदि निकल जाते हैं तो इन वीडियोस को बनाने की सार्थकता है, और हम अपने इस प्रयास को सार्थक समझेंगे। इन्हीं सब शुभ भाव के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।